मुझे नहीं पता था पेशेंट कौन है, क्या है, कहाँ है। यहाँ आने के बाद जब डोनेशन फॉर्म में भर रहा था तब पता चला कि पेशेंट का नाम मोहम्मद कासिम है और वो हेरिटेज हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है जिसके लिए ब्लड चाहिए। वो हेरिटेज हॉस्पिटल में? जी, पेशेंट हेरिटेज हॉस्पिटल में, वो क्रिप्स हॉस्पिटल में नहीं है। अच्छा, क्रिप्स हॉस्पिटल में नहीं है। आपको मैं बता दूं कि इस वक्त हम मधुबनी के सदर अस्पताल में हैं और देख सकते हैं कि एक डॉक्टर साहब हैं जो कि MBBS हैं, MD हैं और एक पेशेंट के लिए यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो हम लोगों की कोशिश होती है कि अगर समाज में कहीं कोई अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, हम लोग हमेशा दिखाने का प्रयास करते हैं। जी, मैं MBBS MD हूँ और क्रिप्स हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हूँ। अच्छा, आप खुद से आए हैं यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए? जी जी, बिल्कुल खुद से आया हूँ, अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। अच्छा, आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वहाँ तो बहुत सारे स्टाफ होंगे, बहुत सारे लोगों का ए पॉजिटिव होगा, फिर क्यों ये ज़रूरत पड़ी आपको? देखिए, हमारा एक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है जिसमें कुछ नीड होता है तो उसके लिए मैसेज डाला जाता है। तो मैंने कुछ घंटे पहले वो मैसेज देखा, उसमें ए पॉजिटिव ब्लड के रिक्विजिशन आई हुई थी, तो मैंने डाला कि मेरा ए पॉजिटिव ब्लड है, ग्रुप है। उसके बाद इमरान साहब जो हमारे PRO मैनेजर इन चीफ हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हम आपको लेने आ सकते हैं, आप कहाँ हैं? मैंने बोला मैं अभी घर पे हूँ, आप आइएगा तो मैं डोनेट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ आया, मुझे नहीं पता था पेशेंट कौन है, क्या है, कहाँ है। यहाँ आने के बाद जब डोनेशन फॉर्म में भर रहा था तब पता चला कि पेशेंट का नाम मोहम्मद कासिम है और वो हेरिटेज हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है जिसके लिए ब्लड चाहिए। वो हेरिटेज हॉस्पिटल में? जी, पेशेंट हेरिटेज हॉस्पिटल में, वो क्रिप्स हॉस्पिटल में नहीं है। अच्छा, क्रिप्स हॉस्पिटल में नहीं है? जी, हेरिटेज में भर्ती हैं और करीब 2-2.5 घंटे से सोशल मीडिया पे उनका प्रिस्क्रिप्शन रोटेट हो रहा था कि उनको ए पॉजिटिव की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग अपने स्तर पे खोज रहे थे, दरभंगा, मधुबनी, सदर, हर जगह खोजा गया लेकिन नहीं था। जब मुझे ये बात पता चली मेरा ए पॉजिटिव ग्रुप था तो मैं यहाँ डोनेट करने आ गया। अच्छा सर, पहले भी किया है या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? नहीं, लगभग मैंने 8-9-10 बार तो किया ही होगा। 9-10 बार कर चुके? जी जी, बिल्कुल। अच्छा सर, ये ब्लड डोनेट करने से कुछ जो है दिक्कतें भी होती हैं क्या? क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो हम पूछ रहे हैं। नहीं, दिक्कत नहीं, जबकि इसका उल्टा फ़ायदा है। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यू फील गुड, आपको अपने जीवन का कुछ तो मकसद मिलता है कि चलो मैं किसी के काम आया। दूसरी बात है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कि अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो ब्लड कैंसर डोनेट करने वाले लोगों में बहुत कम पाया गया है, नेग्लिजिबल पाया गया है। आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो जो नया ब्लड बनता है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, यू फील मोर फ्रेश। सर, ये हार्ट में ब्लॉकेज ये सब जो हो जाता है, कहीं ना कहीं उसमें भी राहत मिलती है? जी जी, बिल्कुल। ब्लड डोनेशन से आपको बहुत सारे डोनर को फ़ायदा है, डोनर को बहुत सारे फायदे। हमने सुना है जो हार्ट अटैक के चांस भी कम? जी जी, बिल्कुल कम होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह सब नए बनने लगते हैं। आप में 1 यूनिट नया ब्लड बनेगा, दैट विल बी मोर एनर्जेटिक। सो इट इज़ गुड टू डोनेट द ब्लड फॉर द डोनर। आप जिसके लिए कर रहे हैं उसको तो फ़ायदा है, उसकी जान बच रही है, बट आपको भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एक मिथ समाज में फैला है कि हम खून देंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे या हम कमज़ोर हैं, हम खून कैसे दे सकते हैं। उसके जो क्राइटेरिया है कि अगर आपने 3-4 महीने से खून नहीं दिया है, आपको कोई संक्रमित बीमारी जैसे हेपेटाइटिस B वगैरह या एड्स वगैरह नहीं है, तो आप दे सकते हैं। अगर आपका वजन 40 किलो से ऊपर है तो आप स्वेच्छा से खून हर 4 महीने पर आपको देना चाहिए। क्रिप्स हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट अगर हेरिटेज के पेशेंट के लिए ब्लड दे रहे हैं तो ये समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा कि लोग जो है अपने बिजनेस से हट के इंसानियत, हमारे सर ने कहा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हमने कहा कि सर ऐसे ऐसे कोई केशव प्रसाद मौर्य है, आप जानते हैं कि हमारे सुपरिटेंडेंट साहब का नाम डॉक्टर आमिर हुसैन है। हमने कहा सर केशव प्रसाद मौर्य, हालांकि वो डॉक्टर का नाम है मगर प्रिस्क्रिप्शन पर मुझे वही देखा, तो सर ने एक लफ्ज़ों में जवाब दिया कि इमरान, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो बस आप समझ लीजिए कि हमारा ये अगर आप चैनल पर चला रहे हैं तो मुझे लगता है कि लाखों लोग इससे प्रेरणा लेंगे कि अगर कोई हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट रात के 10:30 बजे जाके ब्लड दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं।